हाँ, संस्कृत शास्त्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा हुई, जिसमें उसका समाधान हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। उचित बहुत पेपर सरल आया था। उचित विकल्पम चित्वा लिखत शरीरेरी अत्र संधि अस्ति। तो पूर्व रूप संधि होती है जिसमें अवग्रह बीच में हो और एक ही मात्रा पहले हो, तो शरीर प्लस अरि इसका विग्रह हो जाता है। योगेन अंते, ये तीसरे नंबर का आंसर इसका सही होगा। इसमें दीर्घ संधि है। वृद्धि संधि का उदाहरण है सदैव सदा प्लस एव। विद्यालय में दीर्घ संधि है। सज्जन में व्यंजन संधि है। हरीश में हरि प्लस ईस दीर्घ संधि है। इसके बाद नए तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो जिसमें पहला अक्षर आ होता है तो वह नए तत्पुरुष समास कहलाता है। ज्ञानम ज्ञानम ना, इसका विग्रह हुआ। त्रिविधम पदे समास अस्ति, तो त्रि संख्या दिख रही है, तो त्रयाणाम विधानाम समाहारः, इसमें द्विगु समास है। अनुरूपम का विग्रह होगा रूपस्य योग्यम। अनु का बदल जाता है योग्य में और षष्ठी व्यक्ति से रूप बनता है रूपस्य योग्यम। दूसरा प्रश्न है आसीत पदे का वचनम। तो आसीत पदे एक वचनम इसमें आ जाएगा। आसीत लिखा गया है, इसमें एक वचन आ जाएगा। जानामी पदे धातु, ज्ञा धातु इसमें आ जाएगी। अस्मि पदे लकारः, लट लकार है। अस्ति इसकी अस धातु मूल है। पठसी में पुरुष है मध्यम। निधाय में नि उपसर्ग धा धातु लेप प्रत्यय है। नि उपसर्ग इसका आंसर है। अधिकृत में अधिक उपसर्ग भी है, कृ उपसर्ग भी है, कृत्य शब्द बना है, तो अधिक उपसर्ग इसमें शुरू में लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न है प्र उपसर्ग क्या है? प्रवृत्ति बना है। श्रोतुम में तुम प्रत्यय लगा हुआ है। आगत में आ उपसर्ग, गम धातु लप प्रत्यय, तो इसका क्या हो जाएगा? लप प्रत्यय आंसर हो जाएगा। कृता में कित प्रत्यय हो जाएगा। स्वः एक अव्यय है। सह पुनः गच्छति में पुनः अव्यय है और अत्र भी एक अव्यय है। तो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं किसमें कौन सा सही आंसर है। एक पद में उत्तर। अपंडिता नाम का विलोम शब्द पंडिता नाम हो जाएगा। असत्यम का विलोम पद सत्यम हो जाएगा। गधा का पर्यायवाची करी, ऐसे हाथी शब्द के 100 पर्यायवाची आते हैं, तो इसमें करी अपन एक लिख सकते हैं। गजन। याति का पर्यायवाची पूछा है, तो याति का यहाँ पर गच्छति सही होगा। यासी मध्यम पुरुष एक वचन बनता है, तो गच्छति इसका सही आंसर है। आचार्य कम अनुशास्ति, ये प्रश्न है। अंतेवासीनम उत्तर आएगा इसका। कह प्रिय अपि त्याज्य, तो दुष्टः प्रिय अपि त्याज्य, दुष्ट को त्याग देना चाहिए। प्रीतमा नाटक किसकी रचना है? भास की है। इसमें 13 नाटकों में से एक नाटक है प्रीतमा नाटक, महाकवि भास का नाटक है। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। तो इसमें पहला अधिकरण सप्तमी व्यक्ति होती है आम, नमा के योग में पंचमी व्यक्ति होती है ना, नमा के योग में चतुर्थी व्यक्ति होती है। राजेंदु दिलीपा इत्यत्र दिलीपः विशेष्य पदम आम, राजेंदु इसमें क्या है? विशेषण है। गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष पदम आम, इसमें गंभीर शब्द क्या है? विशेषण। एकेन सुपुत्रे इत्यत्र विशेषणम एकेन अस्ति आम, संख्या है तो एकेन आम उसका आंसर सही है विशेषण। संतप्ता मुंजः इत्यत्र मुंजः विशेषण पदम ना, संतप्ता इसमें विशेषण है और मुंजा इसमें क्या है? विशेषण। ये पाठ 6 से दिया गया है, देख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखते हैं। शिष्या कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन, तो इसका उत्तर आएगा शिष्या कर्म विचिकित्सा विषय वर्तेरन यथा ब्राह्मण समर्षिणः युक्तः अयुक्तः अलुक्षा धर्म कामः तथा वर्तेरन। ये पूरा उत्तर एक वाक्य में लिखना था। दूसरा प्रश्न है शिष्या किम कृत्वा प्रजातंतुम न तिवच्छिन्दतात्, अर्थात इसमें किम के स्थान पर आचार्य प्रियम धर्महर्त लिखना था। ये पाठ 1 से ही दोनों प्रश्न दिए गए हैं, इनको लिख लीजिए आप लोग। दिलीपस्य कार्याणाम आरंभा कीदृशा आसीत्, तो आगमयी सदृशा कीदृशा के स्थान पर आ जाएगा। बाकी पूरा आगे पीछे वैसा ही लिखना है। रवि रशम सहस्त्र गुण मुत्सृष्टुम आदत्ते, इसमें उत्तर आएगा। द्वारिक निष्ठा अयम पाठ अकस्मात कहाँ से लिया गया है? तो शिवराज विजय ग्रंथ से इसको लिया गया है। शिवगण कीदृशा, तो कीदृशा के स्थान पर आएगा विश्वास पात्र आसन। केसाम का स्थान पर आएगा सर्वविदाम समाजे, समाज से लिखा है वो समाजे है। सर्वविदाम समाजे आ पंडिता नाम मौनम विभूषणम। के सर्वलोकस्य दासा सन्ति, तो आशाया दाशा सर्वलोकस्य दासाः सन्ति।
फिर इसका 10वां प्रश्न देखिए, ये पाठ 9 से दिया है, कार्य व्यवस्थित जो पाठ है उसमें से जगता छाया के प्रभंति, तो जगता छाया नष्टात्मनः अल्पबुद्धया अहिताः उग्रकर्माणः प्रभंति, इसका उत्तर होगा अज्ञान विमुहतः जनः किं विचारयन्ति, तो अज्ञान विमुहतः जनः यत् आड्यः अभिजनवान् अस्मि मया सदृशः अन्यः कः अस्ति यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति विचारयन्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। 11वें प्रश्न में एक श्लोक लिखना था जो प्रश्न पत्र में ना आया हो तो आपने लिख दिया होगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करना था, बहुत सरल थे। भूतेषु तो केशु आ जाएगा, सु दिख रहा है तो केशु आ जाएगा, और पूरा का पूरा वाक्य वैसा लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना था। पितरा जन्म हेत्वा, तो पितरः बहुवचन का रूप है, पिता के रूप आपको आना चाहिए। पिता पितरौ पितरः, तो कहा कऊ के इसमें उत्तर आएगा, और पीछे आसन तक लिख करके बहुवचन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। कस्यापि पाद छेप ध्वनिम, तो ध्वनिम शब्द नपुंसकलिंग है तो किम शब्द आ जाएगा इसमें, और वैसा का पूरा लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाना था। किसने किससे कहा वाले प्रश्न थोड़े से कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों प्रश्न जो ऊपर के शुरू के दिख रहे हैं 8 पार्ट में से 2023 के पेपर में भी आए थे। मदालसा वाला जो पार्ट है, और इस जो दूसरा वाला जो सबसे नीचे तीसरा दिया है वो दूसरे पार्ट में से दिया है। त्वयं तु केवलम विद्या अध्ययने एव रतः, ये वाक्य मदालसा ने कुंडलाम को कहा था, तो 2 शब्दों में आंसर था। अहम न कस्यापि संकेत न तर्तुम पारयामी, तो इसने भी मदालसा ने कुंडलाम से इसका उत्तर कहा था। न शक्नोमि रोषम धारयितुम, लक्ष्मणः ने राम को कहा था। तो इस प्रकार से किसने किससे कहे थे, बहुत सरल पूछे थे, तो इसमें आपने लिखे होंगे। 14वें प्रश्न में फिर संस्कृत साहित्य से प्रश्न पूछे गए। क्रातार्जुनीयम किसकी रचना, तो भारवी कवि की रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। कुमार संभवम में रचना के किसकी है, कालिदास, महाकवि कालिदास की रचना है। कितने सर्गों में, 17 सर्गेषु कुमार संभवम रचनम पूर्णम भवेत् भवे। शिवराज विजयम कस्य रचना, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अस्य ग्रंथस्य नायिका का शिवाजी, शिव का वर्णन है, शिवाजी का वर्णन है पूरा। मेघदूत किसकी रचना, महाकवि कालिदास की रचना है। अस्य ग्रंथस्य नायिका का यक्ष इसके नायक हैं। 2 भाग हैं मेघदूत के, उत्तर मेघ और पूर्व मेघ। तो इस प्रकार से साहित्य से प्रश्न थे छोटे छोटे से। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रश्न देखते हैं। इसमें से 3 करने थे, तो सत्यम बद धर्मम चर वाला ये खाली स्थान है। शरीरे का प्रहति, तो अरि, इसका उत्तर है। बलि वलम वेत्ति, त्रिविधम नरकस्य द्वारम, अजीर्णे वारी भेषजम अस्ति, अजीर्ण होने पर वारी अर्थात जल को पीना चाहिए। इसके बाद गद्यांश पूछे गए हैं, तो गद्यांश के उत्तर भी बहुत सरल हैं। तो कहा राज्ञाया राजाज्ञा पालिनी वेति मत्वा तूष्णिम भवु, तो वत्स राजा इसका उत्तर आ जाएगा। वत्स राजा कम रथे निवेश रात्रौ वनम नीतवान, तो भोजम नीतवान भोज को ले गए थे। वत्स राजा भोजम किमर्थम नाथवान, वत्स राजा भोजम वैराग्य उत्पन्न न हतवान, तो इस प्रकार से इसके उत्तर थे। अथवा वाला देखते हैं। अथवा वाले प्रश्न के उत्तर पीछे दिए हुए हैं। पहला का आंसर है कि धारा राज्य कह प्रजा पारे पाल, तो सिंधुल रंगो राजा चिरम प्रजा पर्ये पालयात, इसका उत्तर होगा। तस्य कह पुत्र समजनी, तस्य वार्धिक्य भोज इति पुत्र समजनी। तीसरा प्रश्न, सिंधुल राज्ञा अनुजः का आसीत, सिंधुल राजा के अनुज का नाम क्या था, मुंजा। तो इस प्रकार से इन तीनों के आंसर हुए। अब 18वें प्रश्न में श्लोक दिए हैं, तो दोनों श्लोक ये पेपर में नहीं लिखने थे, इसमें आए हैं। तो इसमें से पहला प्रश्न है, देवी संपद कस्मै भवती, देवी संपद द्विमोक्षाय भवती। निबंधाय का संपदा मता, तो निबंधाय आसुरी संपदा मतः। कहा देवी संपद अभिजाता, तो पांडवः देवी संपद अभिजातः माँ सुचु संपदम भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं, बस पांडवा इसका उत्तर सही है। अथवा ये पाठ आप हल्दी घाटी में से श्लोक दिया है पहला, तो आर्य भुवि का, तो आर्य भुवि स्वाधीनता मूर्ति मति समानः। सुसोची का इव आसीत, सो सोची साटिव इव आसीत। आर्य भुवि का जयति, आर्य भुवि हल्दी घाटी जयति, हल्दी घाटी को जीता। 19वें में नाट्यांश में से प्रश्न पूछा है, कहा विद्या अध्ययने रतः, तो मदालसा विद्या अध्ययन में रत रहती थी। ज्ञानोदधि कथम वर्तते, ज्ञानोदधि अनंत पारो गंभीरश्च वर्तते। कुलगुरु काशित, कुलगुरु तुम वरु महाभाग कुलगुरु थे।
तो इस प्रकार से बहुत सरल प्रश्न था। अथवा देखिए सन्यासी वाला प्रश्न में से हुआ, सन्यासिनोपि कथम तिरस्करोसि, सन्यासिनोपि कठोर भाषणे तिरस्करोसि, सन्यासी किमर्थम प्रणम्यते, सन्यासम तुरीयाश्रम सेविति प्रणम्यते, के किमपि न प्रस्रभ्या, तो सत्यम शांतोयम अपराधा, परम सन्यासिनो ब्रह्मचारिणा पंडिता, स्त्रियो वालस्य न किमपि पृष्ठभ्या। इस प्रकार से इनके उत्तर इसी में से ढूंढ करके लिखने थे। बहुत सरल गद्यांश थे। फिर कवि परिचय में महाकवि भास का, श्रीहर्ष का, कालिदास का और भवभूति का पूछा था, तो आपने इनमें से एक का लिखा होगा। दूसरा अगला प्रश्न है 21वें में एक अपठित गद्यांश जो ही बहुत सरल था। स्वर्गादपि गर्यसि जन्नी जन्मभूमिश्च, जन्नी जन्मभूमिश्च कस्मात् उत्कृष्टतरा, जन्मभूमि स्वर्गात् उत्कृष्टतरा, वैदिक ऋषि किं कथयति, वैदिक ऋषि कथयति माता भूमि पुत्रोऽयं पृथिव्यः, केषां बिना राष्ट्रस्य संरक्षणं कर्तुं न पारयामः। तो किसके बिना राष्ट्र का संरक्षण करने में अपन पार नहीं है, तो वयम राष्ट्र भावनां राष्ट्रीय चरित्रम त्याग भावनां बिना राष्ट्रस्य संरक्षणं कर्तुं न पारयामः। ये आगे का भी लिख सकते थे, पर इसके भावनां बिना राष्ट्रम कदापि न समृद्धम भवति, लेकिन जितना पूछा उतना अपन इसको उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवकाश का पत्र। ये हर बार आता है प्रश्न पेपर में, और अभिनंदन पत्र, तो दोनों में से आपने एक पत्र लिख दिया होगा। इसका अवकाश का पत्र आपको 129 नंबर पेज व्याकरण विधि से मिल जाएंगे सारे पत्र। इसके बाद बहुत अच्छा रोचक प्रश्न था, जो कि थोड़ा सा पाठ में से नहीं था, लेकिन जो आपकी जो परीक्षा अध्ययन है, गाइड है, उनमें से जो दिए गए अनुच्छेद लेखन है, उनमें से ये दोनों गद्यांश यहाँ पर दिए गए थे। एक थोड़ा सा मिसप्रिंट पहला इसमें था, खालिस्तान एक कम दिया था। 11वीं के पेपर में भी एक खालिस्तान कम आया था, तो इसको अपन को ध्यान से भरना है। लोक कल्याणार्थम एका महान ऋषि अहर्निशम भूलोके भ्रमति। इसमें देखिए इस अनुच्छेद लेखन को वही बच्चे कर सकते हैं जो इसका हिंदी अर्थ निकाल लेते हैं। सह दूसरे में आएगा, सा एकदा एकम ग्रामम आगच्छत, ग्रामस्य एकस्मिन् गृहे एकः शुक्रः पालितः। इसमें छोटी की मात्रा आना चाहिए, पालितः में बड़ी की मात्रा में स्प्रिंट है, इसमें आप देख लीजिए। शुक्रः ऋषिं दृष्ट्वा मारयितुं कट्टेतु इति वारं वारं उच्चैः उक्तवान्, अनन्तरं सा ऋषि अपरं स्थानम् आगच्छत्, तत्रापि एकस्मिन् गृहे शुकः पालितः आसीत्। सः ऋषि दृष्ट्वा उक्तवान् नमस्कारं नमस्कारम। आगे वाला ये पैराग्राफ है जो हम अलग से आपको भेज देंगे, तो आप देख लीजिए इसको साथ में। इसके बाद देखिए अथवा वाले में भी ये भी वहीं से दिया गया है। धौम्य ऋषि आश्रम में विद्यार्थिना, तो पहले में आश्रम में आ जाएगा, दूसरे में आरुणि आ जाएगा, तीसरे में सरल हृदयंश आ जाएगा, चौथे में एकदा आ जाएगा, पाँचवें में क्षेत्रेषु आ जाएगा, छठवें में अप्रेष्यत आ जाएगा, सातवें में स्वीकृत आ जाएगा, और आठवें में बंद स्थाने आ जाएगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद लेखन पूरा करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 12वीं कक्षा का पेपर पूर्ण हुआ। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमेंट आपको कुछ जानकारी पूछना है और भी कुछ वीडियो आप चाहते हैं व्याकरण संबंधी या संस्कृत संबंधी, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझे भेजें। धन्यवाद।